नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं चाइना के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। साथ में देखा जाए, कहा भी जाता है यदि हमें किसी देश का आर्थिक विकास करना देखना हो या उसकी गति देखना हो तो उनके युवाओं के अंतर्गत जोश, उत्साह, स्किल्ड को देख लीजिएगा। भारत एक ऐसा मुल्क है कि भारत के पास लगभग 60% युवा इसमें विराजमान करते हैं। लेकिन चाइना लगातार अपनी गिरती हुई जनसंख्या के साथ, युवाओं की जनसंख्या के साथ उभरत जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो जब किसी देश की जनसंख्या लगातार वृद्धि की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पे देश के ऊपर जो बोझ है लगातार वो बढ़ जाता है। यानी कहा जा सकता है कि उनकी जिम्मेदारी और स्वास्थ्य की समस्याएं होने लगती हैं। और भी बहुत सारे, यानी यहाँ पे वर्क कौन होगा, लेबर फोर्स कैसे लेके आएंगे, या स्किल किसको करेंगे, काम कौन करेगा। और चाइना एक ऐसा मुल्क है जो चाहता है कि हमारे पास युवाओं के माध्यम से इनोवेशन होता रहे। तो ये चाइना की पॉलिसी रहती है, लेकिन क्या करे वो 1985 में यहाँ पे आप जानते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया। तो लगातार लोगों के दिमाग में, जहन में एक वर्ड डाल दिया कि एक बच्चे से ऊपर पैदा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे भारत एक ऐसा मुल्क है, बस जवान से कहता रहा है लेकिन रूल रेगुलेशन लेके नहीं आया कि भैया बच्चे कम पैदा कर लो, बच्चे कम पैदा कर लो। लेकिन हमने दिल से नहीं कहा कि बच्चे भैया कम पैदा ही कर लो, नहीं तो तुमको पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो तुमको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा हमने बिल्कुल भी अटैक नहीं लगाया। हमने कहा बस अपनी जागरूकता के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेके आए, बहुत सारे यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम लेके आए, लेकिन हम लोगों ने कभी बाउंड नहीं किया बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन चाइना एक ऐसी पॉलिसी लेके आया कि वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया, उसके बाद उसने उसको भी हटा दिया। 2015 में कहता है कि भैया 2 बच्चे पैदा कर लो, 2021 में कहा 3 बच्चे पैदा कर लो। अब करें कहाँ से, बुढ़े आदमी पैदा कैसे करें। आप देखते होंगे कि जब एक बार मानसिकता जन्म ले लेती है तो हमारे अंदर वही हैबिट क्या होती है, बिल्ड हो जाती है। ऐसे ही अभी हाल ही में आप देख पा रहे होगे न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पे चाइनीज स्पर्म बैंक स्टार्टिंग कर दिए गए हैं। और एक कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं उनके सापेक्ष में बोल रहा है कि डोनेट करिएगा स्पर्म। देखिए कितना जबरदस्त पॉइंट है। यानी वर्ल्ड स्तर पर चाइना एक ऐसी पॉल्यूशन को झेल रहा है कि प्रजनन दर जो है वो यहाँ पे इतने लंबे समय के बाद, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स है जो चाइना का, वहाँ पे एनबीए जिसको कहते हैं, इसने हाल ही में जनवरी में ये कहा है कि 61 वर्षों के बाद भी यहाँ पे 61 सालों के बाद पहली बार इतनी डिक्रीज प्रजनन दर हो चुकी है चाइना की। अब खतरे की घंटी बना हुआ है कि आने समय में यहाँ विकास कौन करेगा, आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ेगी, चर्चा के विषय बना हुआ है। आइए इस खबर को पूरे विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि क्या इसमें आने वाला है। तो आप जान लीजिएगा कि हमारे हाल ही में चाइना के अंतर्गत वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि उसमें स्पर्म बैंक, आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पे हम लोग ब्लड बैंक खोल रहे हैं, लेकिन उसने स्पर्म बैंक खोलना स्टार्ट कर दिया गया है। हाल ही में संघाई वगैरह में इनने स्पर्म बैंक की डोनेशन के लिए सेंटर खोलने स्टार्ट कर दिए गए हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं क्या वजह है, कैसी वजह है। तो चीन में शुक्राणु दान करने के लिए अपील की गई है कि यहाँ पर अपील ये की गई, चीन में ट्विटर जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया पर ध्यान रखना, मीडिया पर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेंडिंग का ये विषय बना हुआ है कि जितने भी उपयोगकर्ता हैं इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि इस सप्ताह इस मुद्दे पर 240 लोगों ने, या 240 2.5 करोड़ लोगों के आसपास के अधिक ध्यान रखना, यहाँ पे इसको देखा गया है। तो हाल ही में जो मुद्दा है पूरे ट्विटर पर ये ध्यान रखना एक प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए पूरी कहानी को जान लेते हैं क्या वजह है। चीन की जो आबादी है लास्ट 61 सालों के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे नकारात्मक स्थिति में जा चुकी है। हमारे इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पे जो जनसंख्या है 1921 में हमने जनसंख्या घटाई थी, जिसको हम लोग ध्यान रखना देखते हैं। तो चीन में राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के आधार पर, जिसको एनबीएस कह सकते हैं, द्वारा अभी आधिकारिक घोषणा के रूप में डाटा जारी किया गया है कि भारत चीन के अंतर्गत जनवरी 2022 में, ध्यान रखना, यहाँ 8,50,000 की कम जनसंख्या, ध्यान रखना, पहली बार 61 सालों के बाद देखने को मिली है। तो ये गंभीर चर्चा का विषय बन जाता। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले वहां की जनता से अपील करी कि भैया तुम लोग बच्चे जो पैदा हम लोगों ने कह चुके थे कम करिएगा, तो यानी अब तुम बच्चे ज्यादा पैदा करिएगा। अब बुढ़े बच्चे पैदा कैसे करें, उनके दिमाग में मानसिकता फिट हो चुकी है कि भैया एक ही बच्चा करना है। ऊपर से कोरोना के कार्यकाल में यहाँ मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव इतना बढ़ चुका है कि आदमी बच्चे पैदा करना चाह ही नहीं रहा है कि कहाँ से खिलाएगा। बेरोजगारी की दर कितनी हर किसी कंट्री के पास चरम सीमाओं पर है, गरीबी हर चरम सीमाओं पर है, कहाँ से पूरा करेगा। तो उनके दिमाग में मस्तिष्क बन चुका। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मत करो, हमें दान कर दो, हम करवा देंगे बच्चे पैदा। तो यानी यहाँ पे इसने ब्लड डोनेट सेंटर खोलने की स्थापना लगातार करना स्टार्ट कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। चीन ने हाल ही में
गिरते बर्थ रेट पर मुकाबला करने के लिए वहां के लोगों से स्पर्म डोनेट करने की अपील की जा रही है। और इसमें इसलिए यूनिवर्सिटी में जो लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ये कहा गया कि आप पैसा कमाने के लिए अपना ब्लड जो है, सॉरी, जो स्पर्म है वो डोनेट कर सकते हैं। अब भारत के युवाओं से ये कह दिया जाए कि जितने भी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे स्पर्म डोनेट करिएगा, तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड की आबादी इतनी हो वो एक दिन में ही डोनेट कर डालें। लेकिन इसके लिए फायदे की विषय ये है कि भाई डोनेट हम तुमसे फ्री में नहीं करेंगे, उसके लिए तुमको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलने के साथ तुमको सुविधाएं भी मिलेंगी। जो एक आदमी आज के समय में आईफोन खरीदने के लिए कई सारी चीज़ें उसको बेचनी पड़ती हैं, तो क्या करेगा, अब ये कह रहा है चाइना कि आप हमें स्पर्म डोनेट करिएगा, हम तुमको पैसा भी देंगे और ऊपर सुविधाएं भी देंगे, ये कह रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो हाल ही में इन्होंने क्या किया है, बीजिंग में और यहाँ पे संघाई में, पूरे चीन के अंतर्गत ध्यान रखना, स्पर्म डोनेशन क्लिनिक या स्पर्म डोनेशन सेंटर खोलने के लगातार ध्यान रखना, अभी हाल ही में अपील की है स्टूडेंट से कि आप आइएगा स्पर्म डोनेट करिएगा। तो यहाँ पे आप देखने को इस चीज़ से देख भी पा रहे होंगे कि आईफोन जो एप्पल है उसके सामने भीड़ लगी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति स्पर्म डोनेट करता है तो उसको आईफोन 6 भी दिया जाएगा, और आईफोन 6 देने के साथ साथ यहाँ पे एक धनराशि के रूप में, यानी कह सकते हैं 60-70 हज़ार रुपये भी मिलेंगे। अब सोचो, स्पर्म डोनेट करने के लिए इंडिया का जो मुल्क है, ध्यान रखना, आप सोच सकते हैं कि इतना एडिक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों के प्रति, आप देखते हो प्रेम में पागल हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन वो चाइना कह रहा है कि भैया तुम हमारे घर में आके दीजिएगा, हम तुमको पैसा भी देंगे, हम तुमको वो भी देंगे। तो यहाँ पे देखो चाइना में क्या हो रहा है, ये हालात है आईफोन के सामने के, ये आप देख भी पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ के युवा जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब हम स्पर्म डोनेट करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं, हम आगे देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। यहाँ पे स्पर्म डोनेशन के लिए यूनिवर्सिटी के लिए छात्रों से अपील की गई है, यानी यहाँ पे स्पर्म डोनेट करने के लिए भी एक नियम कानून के तहत स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे नियम बनाए गए। क्या कहा गया है कि सबसे पहले अपील करने वाले जो 2 फरवरी को दक्षिण जो पश्चिमी चीन के जो यूनान है वहाँ यहाँ पे स्पर्म बैंक की स्थापना करी गई, और इस घोषणा में ये कई तरह के लाभ रजिस्ट्रेशन के लिए, ध्यान रखना, यहाँ पे सब्सिडी और शर्तों के साथ में यहाँ स्पर्म डोनेट करने के लिए प्रावधान रखा गया। अब क्या सब्सिडी है और क्या इसमें प्रावधान रखा गया है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि स्पर्म डोनेट करने के लिए यहाँ यूनान की जो बैंक है, डोनर्स की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, शर्त रखी गई है कि भाई स्पर्म डोनेट करने वाले की जो उम्र है वो 20 से 40 साल होनी चाहिए। कभी बुढ़ा आदमी पूछ रहा है भैया स्पर्म दूंगा, बताओ भाई तेरे स्पर्म में इतनी ताकत नहीं जो बच्चा पैदा कर सके, तो अपने घर को जा यार। तो स्पर्म डोनेट करने के लिए जो उम्र रखी गई है वो रखा गया 20 से 40 वर्ष के बीच में, और ये कहा गया है कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर लंबाई उसकी होनी चाहिए। यानी स्पर्म डोनेट करने के लिए भी हमने शर्तें डिफाइन कर दी गई जिससे कि हम अच्छे वहां पे प्रजनन दर की उत्पत्ति कर सकें। और कहा गया है कि उन्हें कोई भी संक्रामक या आनुवांशिक रोग नहीं होना चाहिए, और उनके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से, यानी बिना डिग्री वाला भी आदमी यहां डोनेट नहीं कर सकता। और कहा गया डोनर का पहले हेल्थ चेकअप कराया जाएगा, सब कुछ ठीक होने पर $664, यानी रुपए के रूप में देखेंगे तो लगभग यहाँ पे कहा जाए तो एक प्रकार से 70-80 हज़ार रुपए लगभग यहाँ बैठ जाते हैं। तो यानी एक व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको मिल रहा है। और उसमें शर्त ये रख दी गई है कि यहाँ पे वो गंजा नहीं होना चाहिए, वो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, उसे शराब का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करने वाले का स्पर्म डोनेशन नहीं लिया जाएगा यदि वो ऐसी वाली चीज़ें करता है। तो आप जानते हैं कि भारत के युवा तो हर सारा काम करता है, युवा दे नहीं सकता है यहाँ पे भारत का। जो नहीं करते, शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते, गंजे नहीं है, आनुवांशिक रोग नहीं है, कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो आराम से डोनेट कर सकते हैं। तो यानी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि कभी चाइना बोले कि भैया हमारे स्पर्म बेकार हो चुके हैं, चाइना ये कह ले कि भारत से मदद करने के लिए एक मुद्दा मांग सकता है कि भैया भारत हमारी एक ही हेल्प कर दीजिएगा, क्या स्पर्म डोनेट करवा दीजिएगा। ठीक है भैया, हमारे यहाँ तो युवाओं की भरमार है, खाली पड़ा है, ना रोजगार है ना गरीबी है, सब कुछ भरा पड़ा है हमारे इंडिया में, बोल दीजिएगा, वो ढक्कन भर के भेज देंगे दबा दबा के, है ना। तो यहाँ से आप सोचिएगा कि चाइना एक ऐसी कंट्री है, लगातार ये बोल रहा है कि भैया हमें स्पर्म डोनेट कर दे जिससे कि हम अपने प्रजनन दर को बढ़ा सकें। ये नया मुद्दा चाइना के पास आ चुका है। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं, गंजापन ना हो, ये कुछ शर्तें रखी गई हैं। आगे चलते अगर हम लोग यहाँ पे भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो भारत में भी स्पर्म डोनेट करने के लिए 2016 में एक एक्ट लेके आए थे जिसको कहा गया था सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बिल लेके आए थे, असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लेके आए थे, बिल लेके आए थे 2016 में। इसमें कहा गया था
कि किस प्रकार से डोनेट करना है, कैसे डोनेट करना है। भारत के अंतर्गत भी कहीं ना कहीं ब्लड बैंक के माध्यम से डोनेट करते हैं, लेकिन क्या रखा गया है कि भारत में जो उम्र है डोनेट करने की कितना है, 21 साल से 35 साल के बीच है, कि भारत में जो पुरुष व्यक्ति डोनेट कर सकते हैं अपने स्पर्म को, वो उनकी उम्र 21 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। आगे बोला गया है कि डोनर की जो शारीरिक स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए, मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, स्पर्म डोनेट करने से पहले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक परीक्षण किया जाएगा कि अगर वो सही पाया जाता है तभी उसका ब्लड डोनेट किया जाएगा। ये भारत की ये कानून के तहत कहा जाता है। धूम्रपान करने वाला या अन्य प्रकार के नशे करने वाले व्यक्ति का डोनेट नहीं किया जाएगा, ये हमारा 2016 का एक्ट कहता है। फिर डोनर के ब्लड बैंक और पेशाब की जांच की जाएगी। यदि लगता है कि उसमें स्पर्म काउंट जो है वो बेहतर है तो उसका ब्लड जो है, उसका स्पर्म जो है वो डोनेट कर लिया जाएगा। ये भारत की स्थिति के सापेक्ष में हम लोग इसके डाटा को भी पढ़ चुके हैं। कभी कभी यहाँ से ये भी पूछ लेगा कि भारत में प्रजनन दर को बढ़ावा देने के लिए 2016 में कौन सा एक्ट पास किया गया, इसके सापेक्ष में भी आपको जानने के लिए ये बात होना चाहिए। आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे जुड़ी जानकारियां हैं कि स्पर्म डोनेशन करने के लिए, डोनेट करने के लिए आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि आप केवल स्पर्म बैंक में भी जाके स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने घरों में ढक्कन भर के भेज दिया जाए कि लो भैया स्पर्म डोनेट कर लीजिएगा, हम फालतू हमारे घर में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ ब्लड स्पर्म बैंक में ही जाना पड़ेगा और वहीं डोनेट करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं स्पर्म डोनेशन के दिन 2 दिन पहले आपने कोई शारीरिक शक्तियां या शारीरिक सेक्स नहीं किया गया हो, ऐसी अनुमति नहीं होगी। जिसने 2 दिन से नहीं किया होगा उसका स्पर्म ही, ध्यान रखना, डोनेट किया जाएगा, ऐसा ही कानून कहता है। स्पर्म बैंक द्वारा स्पर्म डोनर स्पर्म प्राप्त करने वाले जितने भी यहाँ जानकारी है उसको गुप्त रखा जाएगा। यानी इसका मतलब ये रहा कि यदि किसी ने डोनेट किया तो ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा स्पर्म यहाँ प्रजनन दर में डाला गया। कल को ऐसा ना हो कि एक महिला के अगर बच्चा पैदा होता है तो बोले कि भाई ये तो मेरा ही बच्चा है, तो आपस में क्या हो, परिवारों में विवाद होंगे, तो इसको गुप्त रखा जाता है कि किसका बच्चा किसका कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी यहाँ नहीं दी जाती है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे डोनर के स्पर्म का केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भैया एक ही आदमी का डोनर जो है या एक ही आदमी के स्पर्म को कई प्रजनन दर में यूज कर पा रहे हैं, वो एक प्रयोग करने के बाद हम उसको स्पर्म को, ध्यान रखना, नष्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है कि एक स्पर्म से एक बार सैंपल ही लिया जाता है। तो ये है पूरे भारत की स्थिति जिसके बारे में यहाँ पे स्पर्म या डोनेट के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो यानी चाइना की ऐसी स्थिति गुजर रहा है जो ये चर्चा कर रहा है कि लगातार कैसे हमारे देश का विकास होगा। ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है कि भारत के अंतर्गत जो है अभी युवा जनसंख्या है, ऐसे ही आने वाले समय में लगातार क्या होगी, वृद्धि की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन आज इन युवाओं ने इतना ग्रोथ नहीं कर पाया तो कल को ये बेचारे भारत के ऊपर और बोझ बन जाएंगे। आज वर्तमान में युवा क्या है, इनके पास जोश है, उत्साह है, उमंग है, एक रास्ता है, लेकिन इनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि हमें काम कहां करना है। आज इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो ये गरीबी तो आज भी झेल रहे हैं, लेकिन कल को और गरीबी झेलेंगे। आज ये कुछ कर सकते हैं, कल को कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार से बोलेंगे हमें पेंशन दीजिएगा, हमें भत्ता दीजिएगा, हमें 5 किलो गेहूं दीजिएगा, इस पर ही चर्चा करेंगे। तो विषय बन जाता है कि हमें चाइना से कुछ सीख लेनी चाहिए कि वर्तमान स्थिति में उसने उन वृद्धों से कुछ ना कुछ सीखा, इसलिए वहां की ग्रोथ क्या डेवलप हो गई है। तो हमारे यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, हमारे पास रिसोर्स भी अच्छे होने चाहिए जिससे कि हम इन जनसंख्या का उपयोग करके आर्थिक विकास की तरफ समृद्ध हो सकें। तो दोस्तों कैसा लगा टॉपिक, एक बार कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। क्या आपकी राय है कि अगर भारत के युवाओं को स्पर्म डोनेट करने के लिए बुलाया जाता है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, तो फिर क्या भारत के युवा किस तरीके से बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, एक बार कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।